चलिए, कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अपनी बहस का रुख करेंगे। के शर्मा जी, राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं आप लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, आप ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। वो कितना काम करना चाहती हैं सर, वो देश की बेस्ट सीएम बनना चाहती हैं, और आप लोग गवर्नर साहब सब लोग राजनीति कर रहे हैं। आरोप लग रहा है आप पर सर। आदिति जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि देखिए, आज पूरा देश जो है कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। चाहिए हमारा सुझाव होगा, और बहुत विनम्रता पूर्वक ममता जी को सुझाव होगा कि वो कृपया कर पश्चिम बंगाल में कोरोना से लड़ाई लड़ें, वो केंद्र से लड़ाई लड़ने की कोशिश न करें। क्योंकि हमें दुख है इस बात का कि ममता बनर्जी के पूर्वाग्रह के कारण से और उनके अपने आप को असुरक्षित जो समझ रही हैं, उसका भुगतान हमारे पश्चिम बंगाल के भाई बहन भुगत रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने आंकड़ों की बाजीगरी की, किस तरह से उन्होंने संक्रमण के उसको झूठ बोला, और किस तरह से वहां जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर झूठ बोला, और देश से छुपाने की कोशिश करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जबकि अभी वो बहुत सी बात कर रही थी। मैं केवल एक बात पूछ रहा हूं चक्रवर्ती जी से, आपने जमातियों की बात की, एक आंकड़ा मुझे ये बता दीजिए कि पश्चिम बंगाल में आपने कितने जमाती पकड़े। पश्चिम बंगाल के अंदर में जो जमाती गए थे उसमें से आपने कितने लोगों को जो है क्वारंटाइन किया, कितने लोगों को पकड़ा और कितने लोगों की जांच की है। ठीक है, वो जवाब देना चाहे जवाब लीजिए, जवाब ले लीजिए। वोट बैंक की राजनीति के आगे आप जो है पश्चिम बंगाल की जनताओं का जीवन, जनता का जीवन गांव पे मत लगाइए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा खामोश हो जाइए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए प्लीज। पहला बात तो ये है, ममता बनर्जी भी हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में हम लोग भी हिस्सा है हिंदुस्तान का, और हम लोग भी ये नहीं चाहता है, ममता बनर्जी भी नहीं ये चाहती है जो यहाँ पे कोई राजनीति हो। चाहे आप यहाँ पे राज्यपाल जो गवर्नर को भेजे वो राजनीति करे, चाहे सेंट्रल टीम आके राजनीति करे, मगर इसमें हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग इंसान के लिए है, वो लड़ाई लड़ रहा है। पहला बात तो ये है। दूसरी बात तो कोई आंकड़ा छुपाने का नहीं है, यह प्रधानमंत्री की क्वालिफिकेशन नहीं है जिसको छिपाया जाए, या स्मृति ईरानी जी का क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं है जिसको छिपाया जाए। यहाँ पे वेबसाइट खुला हुआ है, उस पर लिखा हुआ है, आप वेबसाइट देख सकते हैं कितना आंकड़े हैं मौत का। मगर हम लोग मौत का सौदा नहीं कर सकते, हम लोग मौत का राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हम लोग लाश के ऊपर खड़े होके अपना वोट बैंक को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। आप लोग जो चाह रहे हैं जो लाश बढ़ा के यहाँ पे बंगाल में पैनिक पैदा करे और उसमें हम लोग इस पे गोला पानी में मछली पकड़े, ममता बनर्जी ये नहीं चाहती है। ममता बनर्जी सिर्फ ये चाहती है जो सच वो सामने आए। आप लोग का वादा के मुताबिक आप 9 लाख मेट्रिक टन यहाँ पे चावल भेजने का बात था सेंट्रल का, उसको कृपया भेजिए। आप लोग यहाँ ठीक है, ये कह रही है के शर्मा जी आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जल्दी से आपका काउंटर 20 सेकंड्स, उसके बाद पवन दुग्गल जी जुड़ गए, मैं उनका रुख करूंगी। प्लीज प्लीज ये आप लोग डाइवर्ट मत कीजिए मेरी डिबेट को प्लीज, बहुत लिमिटेड टाइम है मेरे पास। के शर्मा का जवाब, उसके बाद पवन दुग्गल। यदि हम गलत बोल रहे हैं तो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट भी गलत बोल रहा है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में केवल पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर डॉक्टर को इलाज करते हैं, गलत होती है, उसका सर्टिफिकेट वो डॉक्टर नहीं दे सकता। वो मिनिस्ट्री का ममता बनर्जी द्वारा बनाई हुई कमेटी डिसाइड करती है। कोई ऑडिट नहीं है या नहीं बताना है, वो ममता बनर्जी को पता ही नहीं था। और ये वो नहीं है। शर्मा जी पूरा जानकारी लीजिए, जानकारी मेहरबानी करके लीजिए, फिर से बात कीजिए कि डॉक्टर यदि सर्टिफाइड नहीं करेगा तो कौन सर्टिफाइड करेगा? क्या कमेटी? ठीक है, हमारे साथ पवन दुग्गल जी जुड़ गए। सुन लीजिए, आप दोनों ही सुन लीजिए। के शर्मा जी वो कह रहे हैं आप वहां पर गवर्नर साहब सीएम को काम नहीं करने दे रहे, सियासत हो रही है। इनसे सवाल ये है, राहुल चक्रवर्ती से सीधा सा सवाल ये है कि भाई आपको हर चीज से दिक्कत है, आपको इस देश की अदालत से दिक्कत है, आपको इस देश में सीबीआई से दिक्कत है, आपको यहाँ से जो जांच कमेटी जाती है उससे दिक्कत है, हर बात में दिक्कत है, हर किसी से दिक्कत है। कभी तो सोल्यूशन की बात करें। पवन दुग्गल जी 1 मिनट में सर, मैं ये चाहती हूं, लगातार ये जो आरोग्य सेतु ऐप है जिसे लेकर सरकार द्वारा कहा गया ये सुरक्षा कवच है, ये एक अंगरक्षक है, उस ऐप को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज, असदुद्दीन ओवैसी हो, राहुल गांधी हो, हर कोई डेटा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, कंसर्न्स जाहिर कर रहा है, और पूरा उस ऐप पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है। 1 मिनट का वक्त है, अगर आप हमारे दर्शकों की क्लैरिटी के लिए बता सके ये कंसर्न्स कितने जायज है और क्यों सियासत हो रही है इस ऐप पर? देखिए, सियासत की बात तो सियासत वाले जाने, मैं तो सिर्फ विषय पर बताऊंगा कि आपका जो आरोग्य रक्षा ऐप है, सरकार का उद्देश्य सराहनीय है।
लेकिन इस ऐप को लेकर बहुत सारी कानूनी चिंताएं हैं। पहली बात तो ये ऐप कानून का पालन नहीं करता, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंप्लाई नहीं करता। दूसरी बात, ये आपका बहुत सारा डेटा एकत्रित तो करता है, यानी कि हर 15 मिनट में डेटा एकत्रित करता है, बट वो डेटा जा कहाँ रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है, क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, वो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता। तो उसकी सीधा तात्पर्य यह है कि उसका असर आपके निजता के अधिकार के ऊपर हो सकता है। तीसरी बात, ये ऐप उतना सुरक्षित नहीं है जितना बोला जा रहा है, क्योंकि ये ऐप की टर्म्स एंड कंडीशंस तो है ही नहीं, लेकिन प्राइवेसी पॉलिसी बोलती है कि हम इसको सुरक्षित रखेंगे आपके डेटा को, लेकिन ये नहीं बताते कि साइबर सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। इंक्रिप्शन की बात तो करते हैं, लेकिन इंक्रिप्शन के डिटेल्स नहीं बताते हैं। साइबर सुरक्षा पर जो काम होना चाहिए वो नहीं होता। तो मुझे लगता है लोगों को ध्यान से काम करना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सरकार की मंशा सही है, लेकिन उसे आपको लेकर कुछ सवाल है। शहजाद पूनावाला, आप काउंटर करना चाह रहे हैं जल्दी से। आदित्य जी, पहले तो जो राहुल गांधी बता रहे थे, ये प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा संचालित ऐप नहीं है, सरकारी इसको सर्वर पे ये जाता है डेटा 45 दिन के जाने के बाद डिलीट हो जाता है। ये खुद आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी इसको कंफर्म किया है। और जो राहुल गांधी जूम ऐप का यूज करके वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जूम ऐप पर तो हमको पता है कि प्राइवेसी इश्यूज है और कंसर्न्स है। जो आदमी जूम ऐप, चाइना का जूम ऐप प्रपोर्ट करता है, उसको भारत के आरोग्य ऐप, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसको सुरक्षित माना गया है, सरकार उसके बारे में कह रही है कि डेटा के कोई कंसर्न नहीं है और 45 दिन में डिलीट हो जाएगा, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, अजय वर्मा बोलिए आप जल्दी से, संक्षेप में, टू द पॉइंट प्लीज। चाइना को झूला झुलाने का काम देश की सरकार करती है मिस्टर पूनेवाला, राहुल गांधी नहीं करते हैं। राहुल गांधी चाइना के हमेशा खिलाफ रहते हैं। और रहे ऐप का सवाल, तो अभी पवन दुग्गल ने बता दिया कि इसमें कितनी खामी है, इसे सरकार बिल्कुल ऑपरेट नहीं कर रही है। ये निजीता पर ये निजीता पर हमला है। और दूसरी बात मेरी आपसे ये है पूनावाला जी, आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, इस कोरोना की लड़ाई में इस देश को बचाइए। आने वाले कल में यहाँ 10,000 मरीज रोज, मैं आपको इस चैनल पे बड़ी विनम्रता से बताने जा रहा हूँ भाई मेरे, जब टेस्ट किटें होंगी और जांच होगी तो 10,000 मरीज रोज निकलेंगे। और यहाँ की 136 करोड़ की आबादी है, हिंदुस्तान में उतने मेडिकल। बंगाल में शहजाद जी, आप काली ममता में मत जाइए, आप तो समूचे विपक्ष में वार करते हैं। कम टेस्ट हो रहा है, जो सरकार के खिलाफ कोई सुझाव, क्योंकि बंगाल में आपका दीदी है, सब पे वार क्यों करते हैं? भारत में हर केस से पीछे लेकिन इस कमेंट के साथ, इस बहस में भी आपने देखा, कोरोना काल में जरूरत एकजुटता की है, एक साथ खड़े होने की है। लेकिन जो लोग एक 18 मिनट की डिबेट में एक साथ नहीं खड़े हो सकते, आप समझ लीजिए 1.3 बिलियन लोगों के इस देश में कैसे एकजुटता दिखाएंगे सियासी दल। यही वजह है कि आप सियासत देखते हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।